स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का एक सादा और आसान तरीका सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। फर्ज करिए मैं ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। एक है 325 और दूसरा है 31। तो इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है आपने ये करना है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं आपने जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको ऊपर लिखना है, वर्टिकल फॉर्म में दोनों को पहले लिखना है। तो आपने ये जो बड़ा नंबर है ये सबसे ऊपर लिखना है 325 और दूसरा जो छोटा है आपने इसको इसके नीचे रखना है। तो दूसरा है 31। हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स को, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप हो गया कि हमने दोनों नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। अब जो दूसरी बारी है वो ये है कि ये जो पहला नंबर है आपने इस नंबर को इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर ये जो दूसरा नंबर है इस दूसरी को भी सबके लिए अप्लाई करना होगा, यानी सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहला नंबर 1 है तो 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा 5। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 को किस नंबर के साथ भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब बारी है 3 की, तो 3 को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये यहाँ पर एक अहम स्टेप है। आपने ऐसा करना होगा कि जब पहला स्टेप हो जाए तो फिर जब आप यहाँ पर दूसरी नंबर को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपने 0 या कोई क्रॉस जरूर लिखना होगा और फिर आगाज आपने यहाँ से करना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने यहाँ जो यूनिट का हिस्सा है इसके नीचे आपने क्रॉस लिखना होगा, इसके नीचे आप कुछ भी नहीं लिखना। अब यहाँ पर 3 है तो 3 को अब फिर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 आएगा। तो 15 का जो 5 है, जो यूनिट है वो हम लिखेंगे यहाँ, और ये जो 10th वाला हिस्सा है इसको नहीं लिखेंगे, इसको इस नंबर के ऊपर लिखेंगे। फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर जो 1 हासिल हुआ था 15 का 1 जो 10 का हिस्सा है, जो 10 है वो उसको हम उस 6 के साथ ऐड करेंगे तो इससे आएगा 7। अब ये 3 है तो 3 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आएगा। तो इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब आपने फिर एक लकीर ऐसे लिखनी होगी। फिर आपने इन नंबर्स को, ये जो 2 लाइंस हो गई है, इनको एक दूसरे के साथ ऐड करना है। तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 5 को अपनी जगह लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप इस नंबर्स का है तो 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे। तो 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे, इससे आएगा 7। अब इसके बारे है तो 3 को 7 के साथ ऐड करेंगे, इससे आएगा 10। तो 10 का ये जो 0 है यूनिट वाला हिस्सा, आपने 0 को लिखना है और ये जो 10th वाला हिस्सा है इसको आपने यहाँ लिखना है। अब यहाँ 9 है, 9 को अब ये जो 1 हासिल हुआ है इसको हम 9 के साथ ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो अब यहाँ हम 10 का 0 लिखेंगे, यहाँ एडिशन का रूल है, लेकिन यहाँ आगे कोई इंसान नहीं है कि हम उसके ऊपर 1 लगाए, इसलिए हम 1 को भी यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हम दो नंबर्स को जो बड़े हो और हम सादा जो है मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल है उसके लिए लागू नहीं हो सकता, तो आपने यही मैकेनिज्म करना होगा और इसी रूल को आपने फॉलो करना होगा और इसी तरह आप जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मैं आपके लिए एक और एग्जांपल सॉल्व करता हूं ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो एक दूसरा एग्जांपल मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। एक नंबर है 4729, दूसरा है 241। बड़े नंबर को आप ऊपर लिखेंगे और छोटे नंबर को नीचे लिखेंगे। अब आपने 1 को जो है सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले 1 है तो 1 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आएगा। अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। अब 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 4 आएगा। अब आपने ऐसा करना है कि ये इस नंबर के नीचे अब ये जो दूसरे नंबर को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पहले नंबर, ये जो यूनिट वाला हिस्सा है 9, इसके नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना, आपने इसके नीचे एक क्रॉस लिखना है। अब यहाँ सब कुछ लिखना है। 4 को आप सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 36 आएगा। तो 36 का ये जो यूनिट वाला हिस्सा है 6, हम इसको पहले लिखेंगे और ये जो 3 है आपने इसको नहीं लिखना है, इसको यहाँ पर आपने हासिल करना है। अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 8, और अब ये जो 3 हासिल हुआ है इस 3 को 8 के साथ ऐड करेंगे
तो इससे आएगा 11। 11 का 1 हम नीचे लिखेंगे और ये 1 हम ऊपर हासिल करेंगे। ये जो 10th वाला 1 है 10th, इसको हम ऊपर हासिल करेंगे। अब 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 28। 28 के साथ अब हम 1 को ऐड करेंगे तो इससे आएगा 29। 29 का 9 आपने यहाँ लिखना है और ये जो 2 है 2 को आपने इधर हासिल करना है। अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और 2 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 का ये जो 8 है, 8 को आपने यहाँ लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा नंबर नहीं है तो इसलिए हम 1 को भी अब यहाँ लिखेंगे। अब ये जो तीसरा स्टेप है, आपने अब ऐसा करना है, तीसरे नंबर के लिए आपने पहले 2 नंबर्स के नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना, इस जगह पर आपने क्रॉस करना है। इसका मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं लिखना और अब यहाँ सब कुछ लिखना है। तो 2 को आप सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 18 आएगा। 18 का 8 हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है 1 को इधर हासिल करेंगे। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 4। 4 और या जो 1 हासिल हुआ इसको ऐड करेंगे तो इससे 5 आएगा। 5 को यहाँ लिखेंगे। अब 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 14। 14 और 14 को हम, ये 14 का ये जो यूनिट वाला हिस्सा है 4, इसको हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 10th वाला हिस्सा है आपने इसको यहाँ लिखना है। और अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 8 और 8 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो इससे आएगा 9। 9 को आपने ऐसा लिखना है। अब यहाँ पर एक लकीर डालनी है आपको। अब ये जो नंबर्स आए हैं इन सबको आपने ऐड करना है। आपने इन नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि सारे नंबर वर्टिकल फॉर्म में आ जाए ताकि हम इन सबको ऐड कर सके। अब आपने इन सारे नंबर्स को ऐड करना है तो 9 के नीचे कुछ भी नहीं, 9 को हम पूरा यहाँ पर लिखेंगे 9। अब 2 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो इससे आएगा 8। 7 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 8 और 8 को 8 के साथ ऐड करेंगे 16। तो 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 10th वाला हिस्सा है 1, अब हम इसको ऊपर लिखेंगे। तो अब 1 जो हासिल हुआ इसको 4 के साथ ऐड करेंगे तो इससे आएगा 5। 5 को 9 के साथ ऐड करेंगे तो इससे आएगा 5 को 9 के साथ ऐड करने के बाद इससे 14 आएगा और 14 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 19 आएगा। 19 का जो यूनिट वाला हिस्सा है 9 को इधर लिखेंगे और 10 को ऊपर लिखेंगे जो 10 का 1 है। अब 1 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो 9 आएगा और 9 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 13 का 3 हम यहाँ लिखेंगे और 10th वाला 1 हम ऊपर लिखेंगे। अब 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे और 9 को साथ में ऐड करेंगे, 11 आएगा। तो यहाँ कुछ भी नहीं है ताकि हम वहाँ जो है कोई 1 हासिल करें तो हम 11 को सारा 11 यहाँ लिखेंगे। तो इस मैकेनिज्म को आपने अप्लाई करना है सारे मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस को और इसी तरह आप छोटे बड़े नंबर सारे को जो है आप इसी तरह आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह आप एक बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके साथ आसानी से जवाब आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका और ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।